हेलो दोस्तों। आज हम लोग एरिया निकालने का दो मेथड जानेंगे। पहला मेथड है एवरेज मेथड, दूसरा मेथड है डायगोनली मेथड। एवरेज मेथड 100% सही नहीं होता है, डायगोनली मेथड 100% सही होता है। एवरेज मेथड हमेशा एरिया घट बढ़ सकता है, लेकिन डायगोनली मेथड 100% जो एक है वही रहेगा। ठीक है, आइए दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये एक प्लॉट है और ये प्लॉट का हम लोग चारों तरफ का डायमेंशन ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, डायमेंशन हम लोग ले रहे हैं 179 फीट 5 इंची। यहाँ देखिए, ये मेरा टैबलेट है, इसी में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह का प्लॉट है 179 फीट 5 इंची, ये लिख लिए। उसके बाद इधर का हम लोग ले लेते हैं 243 फीट, 243 फीट लिख लिए। अब हम लोग इधर का ले लेते हैं 191 फीट, 191 फीट 1 इंची। ठीक है दोस्तों, 1 इंची। अब हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ये आ गया 237, 237 237 फीट 4 इंची। ये हम अपने टैबलेट में अभी लिख लिए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारे पास कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास 179 फीट 5 इंची ऐसा है। दूसरा, ये हमारे पास 243 फीट आया, ये हमारे पास 191 फीट 1 इंची आया, और ये हमारे पास 237 फीट 4 इंची। देखिए एवरेज मेथड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेटर भी ओपन करके रखते हैं। एवरेज मेथड औसत विधि, औसत विधि से रकवा, ये हम लोग औसत विधि से रकवा कैसे निकाला जाता है ये ध्यान दीजिए। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा 100, ध्यान दीजिए यहाँ पे 179 फीट 5 इंची है। 5 इंची का आप लोग जानते हैं दोस्तों, 5 इंची को पॉइंट, ये हम लोग कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 42। ठीक है, 5 इंची को अभी हम यहाँ नोट कर देते हैं। 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची। 1 इंच को यदि कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर 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 में 0.08 लिखें, 2 इंची को 0.16, 3 इंची को 0.25, 4 इंची को 0.3, 5 इंची को 0.41, 42 इसे लिखते हैं, 41 लिख लीजिए। और 6 इंची को 0.50, 7 इंची को 0.58। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे लिख देते हैं 8 इंची, 9 इंची, 10 इंची और 11 इंची। ठीक है, 8 इंची को 0.66, 9 इंची को 0.75 और 10 इंची को 0.83 और 11 इंच को 0.91। ये आपको कैलकुलेटर में आना चाहिए, ये लिख
लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब इतना वैल्यू पुटअप करेंगे। तो हम लोग 179 फीट, तो 179 फीट इतना इंच है, तो इतना इंच को 42 या 41 लिख दीजिए। ठीक है, एक भुजा ये हो गया, उसका सामने वाला भुजा ये हो गया, दोनों का ऐड कर देते हैं। 191 फीट 1 इंची, तो 1 इंची को हम लोग लिखते हैं 0.0 और इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है दोस्तों, आमने सामने की भुजा जोड़ करके 2 से भागा, एक हो गया ये पहला चीज। देखिए ध्यान से, 179 फीट 0.42 प्लस 191.08, ये आ गया आपका 370.5 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 185.25। ये है, ये एक साइड का निकल गया। दूसरा साइड इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार, इसी प्रकार आमने सामने की भुजा 237 फीट 4 इंची, 4 इंची को 33 प्लस 243, ये बाई 2 कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे 237.33 प्लस 243, ये आ गया आपका दोस्तों 480.33। अब बाई 2 कर देंगे हम लोग, अब डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 240.165। ठीक है, ये आ गया दूसरा। अब जो आमने सामने की भुजा को ऐड करके 2 से डिवाइड किए वो ये वाला है, और इधर वाला आमने सामने भुजा को जोड़ के 2 से डिवाइड किए वो ये वाला है, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वो देखिए कैसे आमने सामने वाला को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक तो ये निकल गया हमारी डाटा, ध्यान दीजिए 240, 240.165 इंटू, और एक मेरा ये निकला डाटा 185.25। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा डाटा आ गया 4490.56, ये आ गया हमारा डाटा। ठीक है, उसके बाद ये इतना स्क्वायर फीट एरिया आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 435.6, मतलब ये आ गया आपका 102, यानी 1 एकड़ 2 डिसमिल आ गया। ये एवरेज मेथड से एरिया निकला है तब, ध्यान रखिएगा 1 एकड़ 2 डिसमिल। अब हम लोग ये हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हटा करके हम लोग एक्चुअल एरिया निकालते हैं, ध्यान दीजिए, ये हट गया, क्लियर। अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। ये पहला मेथड था औसत विधि द्वारा, अब दूसरा मेथड है डायगोनल से। तो कहीं से भी आप डायगोनल ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये डायगोनल आपको हो गया। ठीक है, ये आ गया 198 फीट 6 इंच, 198 फीट 6 इंच। ठीक है दोस्तों, ये हम लिख देते हैं टोटल। ये आपका फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ये 298 फीट 6 इंच, सॉरी 298 था। ठीक है, अब हम लोग इसका सारा लिख लेते हैं, 298 फीट 6 इंच। ठीक है, ये था आपका 179 फीट 5 इंच, ये था आपका 237 फीट 4 इंच, ये था आपका 243 फीट।
ये था आपका 191 फीट 1 इंच। ठीक है, अब सभी ये आपके पास डाटा है। अब इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रायंगल एरिया निकाल रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी का, ए बी और डी का, ये वाला, ये इधर का। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला आप जानते हैं, लेकिन हीरोन्स फार्मूला का एक फार्मूला होता है हाईटेक तरीका। हाईटेक, ध्यान दीजिए, हाईटेक तरीका क्या है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे आइए, देखिए टैबलेट है मेरा, और इस तरह का एक आइकन दिख रहा होगा, ये इसमें हम लोग ये ट्रायंगल का कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या स्केलर ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, इससे हम लोग इजिली तीनों साइड यदि गिवन हो तो हम लोग इजिली एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला पहला है 179.42। ठीक है, दूसरा है, कोई सा भी ले लीजिए, 298.6, 6 फीट है मतलब 0.50। और तीसरा साइड है 237 फीट 4 इंची मतलब 3 3। देख ध्यान दीजिए, पहला 179, दूसरा 298, तीसरा 3237। ठीक, और इसको इक्वल कर देना। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पहला का एरिया निकल गया, पहला का एरिया निकल आया आपका 21290.37। अब हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं दोस्तों, ये उसी प्रकार से, ये आपका डायग्राम तो इसमें भी है। ठीक है, अब एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, एरिया इस ट्रायंगल का बीडीसी का, बीडीसी का हाईटेक तरीका उसी 298.50, दूसरा है 243, तीसरा है 191.08। ये आ गया दोस्तों 2316.01, ये आ गया। अब दोनों को आप कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर दीजिए। ध्यान दीजिए, पहला है 2129.37, क्लियर, प्लस दूसरा है 23160.01, ये आ गया दोस्तों 4450.38। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों 435.6। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 1 एकड़ 2 डिसमिल और 0.04। ये यहाँ पे देखना है इसका स्क्वायर फीट। ठीक है, और पहले वाला के स्क्वायर फीट में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले वाला के आप देखेंगे तो पहले वाला आया था कितना, एवरेज मेथड वाला, एवरेज मेथड, एवरेज मेथड का एरिया आया था आपका, आप देख लीजिएगा 4449, और जो भी आया है सो आया है ये, आने कहने का मतलब 40 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, 40 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, 40 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। अब दोनों में क्या सही है, कौन गलत है, ये आप देखिएगा।
क्योंकि होता ये है कि आप यदि कोई खेत बाड़ी हो, प्लॉट खेत बाड़ी हो, तो एवरेज मेथड शॉर्ट में काम चल सकता है। परंतु खेत बाड़ी नहीं हो, अर्बन एरिया हो, जहाँ क्राउड हो, शहरी इलाका हो, गांव देहात नहीं हो, शहर हो, वहाँ एकक स्क्वायर फीट का वैल्यू मिलता है, पैसा दिया जाता है, लिया जाता है। यानी एक स्क्वायर फीट का वहाँ इम्पोर्टेंस है। यहाँ तो हमारे पास 40-40 स्क्वायर फीट का डिफरेंस हो गया, इसलिए ये एवरेज मेथड इज नॉट करेक्ट। करेक्ट इज ओनली डायगोनल मेथड। ठीक है, इसलिए डायगोनल मेथड अच्छा होता है, डायगोनली काम किया जाता है। जहां टेढ़ा हो वहां डायगोनल अवश्य लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि डायगोनल मेथड और एवरेज मेथड में अंतर क्या है, कौन सही है कौन गलत। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं।